अच्छा प्रियंका, मैं चलती हूँ। अरे रुक ना, अभी तो आई है और जाने के बारे में बात कर रही है। क्या करूँ बहन, जाना जरूरी है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, पहले नाश्ता पानी तो कर ले फिर चली जाना। क्या करूँ, जाना जरूरी नहीं होता तो मैं जाती भी नहीं। खाना बनाकर नहीं आई हूँ ना, मेरे ससुराल वालों को गरम और फ्रेश खाना खाना होता है। तू ससुराल में नहीं, जेल में है बहन। कैसे? अरे उन्हें फ्रेश खाना देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सही में तू भी ना बुद्धू है। अरे पागल, जो खाना बच जाता है उसे फ्रिज में रखा कर। अगली बार खाना गरम करके उसमें छौंक देके परोस दिया कर, या फिर 2-3 दिन का खाना एक ही दिन बना लिया कर। आइडिया तो अच्छा है बहन, लेकिन अगर कहीं उन्होंने पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ाएगी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, बात का बाद में देखेंगे, अभी मुझे जाना होगा। अभी तो जाने दे रही हूँ, लेकिन हाँ तुझे जल्दी आना होगा, पक्का। कहाँ रह गई थी बहू? खाने में बहुत देर हो गई है, तुझे पता है ना हमें दवाइयाँ लेनी होती है। जा जाकर जल्दी खाना बना। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। एक काम कर बहू, जो जल्दी बन जाए वो बना दे। एक काम कर, खिचड़ी बना दे और अचार के साथ परोस दे। जी माँ जी। बहू तूने बताया नहीं, इतनी देर कहाँ रह गई थी? जी माँ जी, वो दरअसल बाजार में मुझे मेरी सहेली मिल गई थी, उसके साथ समय हो गया। ये अच्छा है बहू, सहेली के चक्कर में तू सास ससुर को भूल जा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ, पहले जा जाकर खाना बना। ये आजकल की बहू है, जितनी सहूलियत और आराम दो उतना सर पर चढ़ती है। अरे पागलपन की भी हद होती है, जितना प्यार दो उतना ही सर पे चढ़ना है। खैर जाने दो, बहू ने झूठ तो नहीं बोला ना। ये माँ जी भी ना कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है इनका। अरे मैं चुपचाप सह रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे मेरी सहेलियों से मिलने से भी रोके। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। स्नेहा दीदी का फोन, अब ये मुझे क्या फोन कर रही है? लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। हेलो, हाँ दीदी। हेलो भाभी, मैं ये कह रही थी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, ऊपर से मेरी ननद भी आई हुई है अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वाह दीदी, ये तो अच्छी बात है। भाभी कल मैं भी बच्चों के साथ आ रही हूँ, आप तैयारी करके रखना। लेकिन दीदी आपके घर में भी तो मेहमान है, उन्हें जाने दीजिए फिर आ जाइएगा। भाभी तब तक तो बच्चों की छुट्टियां ही खत्म हो जाएंगी। वैसे भी काम कर करके मैं भी थक गई हूँ। मैं और बच्चे कल आ रहे हैं, आप खाना बना कर रखना, और हाँ हमारा कमरा भी साफ करके रखना। दीदी आपने माँ जी को बताया? नहीं भाभी, उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, कम से कम ससुराल के काम से तो फुर्सत रहूंगी ना। वैसे भी माँ को बताऊंगी ना तो वो सीधा मना कर देंगी। ठीक है दीदी, आ जाइएगा। इनको तो बस मेरी सेवा का बहाना चाहिए, आने के बाद पूरा घर में महारानी की तरह हुक्म चलाती रहेंगी और उनके बच्चे पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे। अरे मेरे बच्चों की छुट्टियां नहीं होती हैं क्या? मेरे बच्चों को मामा घर जाना नहीं होता है क्या? मुझे भी तो आराम चाहिए। लेकिन नहीं, मैं तो 365 दिन की नौकरानी हूँ ना। बच्चे तो कम से कम मामा घर जाते ही हैं, लेकिन मैं तो बस राखी के दिन ही जा पाती हूँ, वो भी कुछ घंटों के लिए। मैं भी देखती हूँ स्नेहा दीदी कैसे मायके आती हैं। अरे सास ससुर को देखूं, अपने बच्चों को देखूं, कि रिश्तेदारों के बच्चों को देखूं। ओ बहू, खिचड़ी बना रही है या शाही बिरयानी, जो इतना समय लग रहा है? लाई माँ जी। एक तो ये औरत मुझे चैन से जीने नहीं देगी। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म डोसा, खिचड़ी मैंने नहीं बनाई। वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। अच्छा जा, डोसा तेरे ससुर जी को कमरे में दिया। जी माँ जी। वैसे माँ जी, स्नेहा दीदी का कॉल आया था, कह रही थी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो मायके आना चाहती हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। कब आ रही है स्नेहा? कल आ रही है स्नेहा दीदी। ठीक है बहू, तो जा जाकर तैयारियां कर। माँ जी बात इतनी सी नहीं है, उनकी ननद भी आई हुई है मायके, उनके बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है ना। क्या? अरे वो पागल उन्हें छोड़कर यहाँ आराम फरमाने आ रही है। मैंने उन्हें बहुत मना किया माँ जी, लेकिन वो नहीं मानी। मैं भी देखती हूँ कैसे आती है वो यहाँ। बहुत फोन लगा स्नेहा को। माँ जी मैं लगाऊंगी तो गलत समझेंगी, आप ही लगा लीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं ही लगा लूंगी। हेलो, हाँ माँ। स्नेहा, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ आना चाहती है? माँ बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है इसलिए मैं आना चाहती हूँ। स्नेहा पहले तेरे मेहमानों को जाने दे फिर आना। माँ तुम समझती नहीं हो, उसके जाने के बाद बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर मैं कहाँ से जा पाऊंगी मायके? तो क्या हुआ स्नेहा, वीडियो कॉल पे हमें देख लेना। मेहमान संभाल स्नेहा। देख स्नेहा, मेहमान भगवान समान होता है, उनकी सेवा से मत भाग। अगर तू यहाँ आ गई तो तेरे ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमने हमारी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन माँ खबरदार स्नेहा, जो मेहमानों के जाने से पहले यहाँ के बारे में सोचा भी तो। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो।
और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर अपना काम कर। बहू भी नौटंकी और बेटी भी। मुझे तो शक होता है कि स्नेहा सच में मेरी ही औलाद है या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्ची बदल दी थी। ससुराल में टिक गई है वही बड़ी बात है, वरना हरकतें तो इसकी ऐसी है कि कोई घर में नौकर बना के भी ना रखे। कुछ तो शर्म कर लो पद्मा, अपनी ही बेटी के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? हाँ, यही आदत ने उसे बिगाड़ रखा है। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से वो इतनी आलसी और कामचोर हो गई है। मैंने क्या किया पद्मा? कुछ भी हो, अपनी बेटी को बचा लो। तुम्हारी इसी आदत ने उसे बिगाड़ दिया है। बहुत मुश्किल से तो ससुराल में टिकी हुई है। बहू, बेटा रात के खाने की तैयारी हो गई? नहीं पापा जी। अच्छा बहू, रात के खाने में छोले चावल और साथ में कुलचे भी बना देना और पूरी भी बना लेना साथ में। इतना सब, वो भी एक साथ अकेले? हाँ बहू, उसमें क्या है, हम 4 लोग ही तो हैं, आराम से बना लेगी। अब जा जाकर तैयारियां कर। इनकी फरमाइशें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। माँ जी, पापा जी, आप दोनों ऐसा कीजिए ना, 2-3 दिन का मेन्यू मुझे बता दीजिए, कब कब क्या क्या बनाना है, मैं पहले से तैयारी करके रखे रहूंगी। ये तूने अच्छा कहा बहू। अच्छा तो सुन। तो दोस्तों, देखा आपने इस कहानी का थोड़ा सा ट्रेलर। जी हाँ, शर्मा जी का परिवार खाने का बहुत शौकीन है और उनकी बहू है नॉर्मल और हेल्दी खाने की शौकीन। उसे खाना बनाना तो आता है, लेकिन इतना खाना एक साथ एक ही समय में कैसे बनेगा? रोज नया नया खाना होता है शर्मा परिवार को। इससे हमारी तमन्ना बहू है काफी परेशान, इसलिए उसने ये उपाय अपनाया कि 2-3 दिन का खाना एक ही समय पर एक ही दिन बना लो और उसी खाने को गर्म करके 2-3 दिन तक खिलाओ। तो देखते हैं कब तक चलता है ये सिलसिला। अरे बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी। क्या बात है बहू, तो सुबह से दिखी नहीं, क्या कर रही है रसोई में? 2-3 दिन का खाना बना रही थी माँ जी। क्या? लेकिन क्यों बहू? मेरे कहने का मतलब है तैयारियां कर रही थी खाना बनाने की। पापा जी ने मेन्यू दिया है ना, कहीं उसमें कोई कमी न रह जाए, इसलिए। ये तूने अच्छा किया बहू। अच्छा सुन, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह से जोड़ों में दर्द है, तो खाना बनाकर आवाज दे देना। जी माँ जी, आप आराम कीजिए। समय के साथ साथ दिन भी बीतते हैं और हमारी तमन्ना बहू मिशन बासी खाना खिलाने में सफल हो जाती हैं। कहते हैं ना, गलत नियत से किया गया कोई भी काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और ऐसा ही होता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मेरी सहेली है प्रियंका। आ बैठ प्रियंका, बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ। बहू, तू प्रियंका के साथ बैठ, नाश्ता मैं ले आती हूँ। लेकिन माँ जी, आपके सोने का समय हो गया है, वैसे भी आपके जोड़ों में दर्द है ना सुबह से। कोई बात नहीं बहू, नाश्ता करने के बाद सो जाऊंगी। वाह यार, तेरी सास तो कमाल की है, और एक मेरी सास है, मजा ना कोई भी काम कर दे। माँ जी अच्छी है, इनफैक्ट सब अच्छे हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ सब खाने के शौकीन हैं, वो भी शाही खाने के। बस उसी आदत से परेशान हूँ और कुछ नहीं। एक बात बता, मैंने तुझे उस दिन जो आइडिया दिया था वो ट्राई नहीं किया क्या तूने? कैसी बात कर रही है तू? मैंने ट्राई किया है। उस दिन से हर 2-3 दिन में पापा जी से मेन्यू ले लेती हूँ 2-3 दिन का, और एक दिन में खाना बना कर रख देती हूँ फ्रिज में, और जब खाने का समय आता है गरम करके दे देती हूँ। अच्छा, तो ये सब हो रहा है हमारे पीठ पीछे। इस बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले ये नाश्ता तो दे दूं। ये लो बहू नाश्ता। अच्छा प्रियंका बेटा, खाना खा कर जाना। जी आंटी जी, जरूर। बहू, प्रियंका आई है, कुछ अच्छा सा बना लेना। जी माँ जी। बहू, दाल मखनी, शाही पनीर, कोफ्ते और हाँ, रोटी और चावल दोनों बना लेना। लेकिन माँ जी, मैं सोच रही थी। सोचना कुछ भी नहीं है बहू, ये डिश तो हमने कल ही खाया था ना। जी माँ जी। अच्छा अब जाओ, जाकर खाना बनाओ, और हाँ जल्दी बनाना, मुझे भूख लगी है। मुझे तो लगा था कि तेरी सास अच्छी होगी, लेकिन ये तो औरों जैसी निकली। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, कहीं इन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। बहू मैं आती हूँ, खाना लगा के आवाज दे देना। जी माँ जी। प्रियंका माफ करना, तुझे बासी खाना खाना पड़ेगा। सोच रही थी कि फ्रेश खाना खिलाऊं, लेकिन माँ जी ने जो जो कहा वो कल ही बन गया था। कोई बात नहीं तमन्ना, मुझे भी बासी खाना खाने की आदत हो गई है। मुझे तो अजीब लगता है, लेकिन काम से तो फ्री हो जाती हूँ। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी खाना बन भी गया और टेबल पे लग भी गया। जी माँ जी, मैंने जल्दी जल्दी किया ना, इसीलिए। बहू खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहू मुझे अभी का बना हुआ ताजा खाना खाना है। माँ जी अभी का ही बना हुआ खाना है। नहीं बहू, ये आज का नहीं, कल का बना हुआ बासी खाना है। पद्मा ये तुम क्या कर रही हो? मैं
बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बासी खाना खिलाने की? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने हमें ताजा खाना खाने के लिए कहा है और तुम हमें बासी खाना खिला रही है, वो भी अपनी सहेली के कहने पर। माँ जी मैं मानती हूँ कि मैंने कामचोरी में बासी खाना खिलाया, लेकिन डॉक्टर ने आप दोनों को फ्रेश के साथ हेल्दी और हल्का खाने के लिए कहा है, लेकिन आप दोनों को तो मसालेदार चटपटा खाना खाना है। क्यों? अरे मैं मना करते करते थक गई, लेकिन आप दोनों मानते ही नहीं है। कम से कम बासी खाना उतना नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना जितना ये सब। अगर गलती मेरी है तो गलती आप दोनों की भी है। आप दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। मैं कहती रही माँ जी आप ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन आप दोनों ने तो समझने का कोई, क्या ही बोलूं मैं। आगे भी बोली दे। क्या बोलूं माँ जी, आप दोनों ने तो कसम खा रखी है कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना ही है। बहू हमें माफ कर दे। हाँ बहू गलती हमारी भी है, हमें माफ कर दे। और हाँ आगे से जो तू बनाएगी और जो बनाकर देगी हम चुपचाप वही खा लेंगे, कोई फरमाइश नहीं।